बच्चों, मैं मनीष आप सभी का स्टडी कैंपस में स्वागत करता हूं। बच्चों, हम लोग ज्योमेट्री पढ़ रहे थे और ज्योमेट्री के हमने बेसिक लेक्चर्स को ख़त्म कर लिया था। ठीक है, आज से हम शुरुआत करेंगे ट्रायंगल्स का। ट्रायंगल्स क्या होते हैं, उनके टाइप कितने कितने होते हैं, उन पर क्या क्या क्वेश्चन बनते हैं, हम सारी बातें एकदम बेसिक से पढ़ रहे होंगे। ठीक है, तो आज से बच्चों आप एकदम ध्यान लगा के हर चीज़ को एकदम बारीकी से पढ़िए ताकि आपको दोबारा कभी भी कोचिंग लेने की ज़रूरत ना पड़े। ठीक है, तो बच्चों आ जाओ, हम अपनी शुरुआत कर लेते हैं। एक ट्रायंगल ही बनाता हूँ मैं पहले। देखो बच्चे, ये है ट्रायंगल। अब आपको ये जानने की ज़रूरत नहीं है कौन सा ट्रायंगल है, अभी हम ट्रायंगल के टाइप्स की बात हम आगे कर रहे होंगे। ठीक है, पहले आप जान लो कि एक ट्रायंगल है। अब ट्रायंगल की डेफिनेशन क्या होती है, ठीक है, इससे भी कभी कोई क्वेश्चन पूछ लिया जा सकता है। ठीक है, आप इसलिए इसे जान लेंगे। आप इसका परिभाषा लिख लीजिए। इसका डेफिनेशन होगा तीन भुजाओं से घिरी हुई आकृति। ठीक है, क्या कहलाती है? त्रिभुज कहलाती है। देखो बच्चों, 1 2 3, इसमें कितने साइड्स हैं? 3 साइड्स हैं और ये आकृति तीन भुजाओं से घिरी हुई है। ठीक है, ये क्या कहलाएगी? ट्रायंगल कहलाएगी। अभी हमको इसके टाइप से मतलब नहीं है कि कौन सा टाइप है, ये बात समझ आ गई। हम केवल ट्रायंगल की बात कर रहे हैं। ठीक है, तो बच्चों अब एक बात यहाँ से जान लो कि ये अगर मान लीजिए ट्रायंगल है तो ट्रायंगल के तीनों कोणों का योग, मान लीजिए ट्रायंगल का मैंने नामकरण कर दिया A, B और C, इसका मैंने नामकरण कर दिया। इसको मैंने इसको बोलते हैं वर्टेक्स। क्या बोलते हैं? शीर्ष। क्या बोलेंगे इसको? वर्टेक्स। मैं लिख दे रहा हूँ वर्टेक्स, VERTEX। वर्टेक्स का मतलब होता है बच्चों शीर्ष। ठीक है, ये शीर्ष A, ये शीर्ष B, ये शीर्ष C। वर्टेक्स A, वर्टेक्स B, वर्टेक्स C। ठीक है, ये क्या बच्चों? इसे बोलते हैं साइड। साइड इसे बोलते हैं साइड। ठीक है, साइड कौन कौन से हैं? AC, कामा, ये कौन सा साइड है? BC, और ये कौन सा साइड है? AB। आपको साइड और वर्टेक्स में अंदर पता होना चाहिए। शीर्ष भी लिख लो, शीर्ष A, B, C, ये है बच्चों इसके साइड्स, वर्टेक्सेस। बात समझ आ गई? तो बच्चों एक बात और कि किसी त्रिभुज के तीनों अंतः कोणों का योगफल कितना होता है? ये एंगल प्लस ये एंगल प्लस ये एंगल, ये तीनों एंगल मिला के कितने डिग्री कोण बनेगा बच्चों? आप सभी को पता होगा, सबको जानकारी होगी। तो बच्चों आप इसे लिख लेंगे, एंगल A प्लस एंगल B प्लस एंगल C कितना होगा बच्चों? 180 डिग्री। कितना होगा? 180 डिग्री। ठीक है, आप इसको बक्से में बंद कर लेंगे ताकि ये भागने ना पाए। ठीक है, और यही हमारा है रिजल्ट। ठीक है, तो त्रिभुज के तीनों कोणों का ये एंगल और ये एंगल कि कोई भी ट्रायंगल हो, समबाहु हो, विषमबाहु हो, समद्विबाहु, कोई भी ट्रायंगल हो, त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना होगा? हमेशा 180 डिग्री होगा। ये आपको बात जाननी है। बस समझ आ गई? तो बच्चों ये बात हो गई। तो अच्छा एक बात और जान लो कि मान लो जैसे ये मैंने कहा ये एंगल B है। ठीक है, ये कौन सा एंगल है? B है। ये वर्टेक्स कौन सा है? साइड B है ये। ठीक है, तो इसके सामने की भुजा जो होगी, इस एंगल के सामने की भुजा ये है AC वाली, तो इस हम AC भुजा को नाम दे रहे हैं बच्चों B। क्या कह रहे हैं? B, स्मॉल b। जो एंगल होगा यहाँ पर उसी के सामने का हम छोटा लेटर में इसको B कह रहे होंगे। यहाँ से AC को हमने नाम दे दिया B, AC को हमने कहा B, यहाँ पे लिख लिया AC इज इक्वल टू स्मॉल b। बात समझ आ गई? ये एंगल A है, इसके सामने की भुजा क्या कहलाएगी बच्चों? स्मॉल a। यहाँ से यहाँ तक हम क्या कहेंगे? स्मॉल a कहेंगे। BC इज इक्वल टू स्मॉल a। ठीक है, ये लेंथ में होगा, सेंटीमीटर मीटर कुछ भी दिया होगा। ठीक है, ये क्या बच्चों? वर्टेक्स C है। वर्टेक्स C के सामने वाली जो साइड होगी हमारी उसे क्या बोलेंगे? स्मॉल c। क्या कहेंगे? स्मॉल c। तो कहेंगे AB इज इक्वल टू स्मॉल c। बात समझ में आ गई? ये होता है बच्चों नामकरण करने का तरीका, इनको नेमिंग करने का तरीका। ठीक है, तो बच्चों अब यहाँ पे आप एक बात और जानो, इसका परिमाप क्या होता है? परिमाप क्या होता है पहले ये बताओ। जैसे परिमाप का मतलब है, परि मतलब चारों ओर, माप मतलब मापना। किसी भी चीज़ के चारों ओर का अगर हम लेंथ माप लें तो उसे हम बोलेंगे परिमाप। बात समझ आ गई? तो बच्चों देखो, ये एक साइड है, एक साइड ये है, एक साइड ये है। अगर इन तीनों साइडों को हम जोड़ लें, तीनों साइड्स को हम जोड़ लें इनकी लंबाई को, तो हम क्या कहेंगे? उसका परिमाप होता है। क्या होता है? उसका परिमाप, जिसको बोलते हैं पेरीमीटर। ठीक है, तो बच्चों पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल, पेरीमीटर ऑफ अ ट्रायंगल इज इक्वल टू, अब यहाँ से आप देख लीजिए, ये साइड क्या है? A, ये साइड क्या है? B, और ये साइड क्या है बच्चों? C। तो ये इसका हो गया परिमाप। क्या बोलेंगे इसे? परिमाप लिख लेंगे। परिमाप। ठीक है,
आप इसे भी बक्से में बंद कर लेंगे बच्चे ताकि भागने ना पाए। तो ये हो गया बच्चों हमारा परिमाप। इस बात को आपको याद रखना है, ठीक है। लो, परिमाप क्या होगा किस त्रिभुज का? त्रिभुज के तीनों भुजाओं का योग, ए बी सी, तीनों का सम कर लिया, हमें मिल गया क्या? त्रिभुज का परिमाप मिल गया। बात समझ में आ रही है आपको? इसका क्षेत्रफल देखते हैं क्या होता है, त्रिभुज का क्षेत्रफल। तो त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर बच्चों होता है, त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर होता है बच्चों, आप जान लीजिए, रूट, इसे बोलते हैं बच्चों रूट या फिर करनी, एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी, ठीक है। वेयर, जहाँ, अब इसको पहले बच्चे बंद कर देते हैं, ठीक है, ताकि आपको याद रहे। ये क्या हो गया बच्चों? ये होगा सर आपका एरिया ऑफ ए ट्रायंगल, एरिया ऑफ ए ट्रायंगल, ठीक है। अब यहाँ पर एस क्या है बच्चों? तो आप लिख लीजिए एस इज इक्वल टू बोलते हैं सेमी पेरीमीटर। क्या बोलते हैं? सेमी पेरीमीटर। सेमी, आपको दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है? दिख रहा है बच्चों आपको थोड़ा थोड़ा? सेमी पेरीमीटर, पेरीमीटर, ठीक है। थोड़ा एडजस्ट करेंगे भाई, मार्कर नया अभी, ठीक है। सेमी पेरीमीटर, इसको बोल रहे होंगे अर्ध परिमाप, हिंदी में बोलेंगे अर्ध परिमाप, अर्ध परिमाप। इसका फार्मूला क्या हुआ? ये a प्लस बी प्लस सी, ये परिमाप होता है। अगर इसमें हम 2 का भाग दे दें तो हमारा क्या निकल जाएगा? अर्ध परिमाप निकल जाएगा। बात समझ आ गई? सेमी पेरीमीटर निकल जाएगा। तो बच्चों किसी त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालना होगा तो आप इस फार्मूले का यूज कर सकते हैं। इस फार्मूले को कहते हैं हीरोज फार्मूला। क्या बोलते हैं? हीरोज फार्मूला भी इसे हम कहते हैं, ठीक है। लेकिन नाम जानने से कोई मतलब नहीं, हमें काम से मतलब है, ठीक है। तो बच्चों त्रिभुज का क्षेत्रफल का एक फार्मूला ये हो गया। फिर बच्चों त्रिभुज के क्षेत्रफल का एक फार्मूला और लिख लो, 1/2 गुणे आधार गुणे ऊंचाई। इंग्लिश में भी लिख लेंगे एरिया ऑफ ए ट्रायंगल, एरिया ऑफ अ ट्रायंगल इक्वल टू हाफ इंटू, आधार का मतलब बेस, इंटू ऊंचाई का मतलब हाइट, HEIGHT, हाइट। बच्चे इसे भी आप नोट कर लेंगे। अब जब इसका यूज होगा तो आपको खुद में खुद समझ में आ जाएगा ऊंचाई हम कैसे निकालेंगे, आधार किस ऊंचाई, आधार के रिस्पेक्ट में ऊंचाई क्या होगी, आपको धीरे धीरे खुद ब खुद समझ में आ जाएगा, ठीक है। आपको घबराने की जरूरत नहीं है। तो बच्चों अभी हम इसका यूज कर रहे होंगे, थोड़ी देर के बाद मैं आपको बताऊंगा आधार और ऊंचाई कैसे निकालते हैं, कैसे क्या होता है, ठीक है। तो बच्चों आपको ये सब जो जानकारी दी गई है आप उन्हें नोट कर लीजिए, फिर इन पर बेस्ड हम कुछ क्वेश्चन करेंगे और आपको समझाएंगे, ठीक है। आप इन्हें नोट कर लीजिए। चलो बच्चों आगे बढ़ते हैं, एक क्वेश्चन करके देखते हैं इस पर। क्वेश्चन है कि एक त्रिभुज की भुजाएं दे रखी हैं 13, 14 और 15, 13, 14, 15 सेंटीमीटर में है, लिखने की जरूरत नहीं है। एक त्रिभुज की भुजाएं 13, 14 और 15 सेंटीमीटर है, तो त्रिभुज का क्षेत्रफल पूछा है, त्रिभुज का क्षेत्रफल, ठीक है। तो बच्चे अभी आपको हाइट यहाँ पर पता नहीं है कि आराम से आप हाफ बेस इंटू हाइट लगा के निकाल लेंगे। अब आपको जाना पड़ेगा बच्चों हीरोज फार्मूला से। किससे जाएंगे आप? हीरोज फार्मूला से। तो बच्चों हीरोज फार्मूला से मैंने आपको बताया था, क्या बताया था कि आपको हीरोज फार्मूला लगाना होगा तो आप कहेंगे कि ये डेल्टा, डेल्टा नहीं है बच्चे, ये है एरिया। जब आप ज्योमेट्री पढ़ रहे हैं तो आप इसको एरिया मानेंगे, ठीक है। क्या होता है फार्मूला? रूट एस कोष्टक में एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी, मैंने यही बताया था, ठीक। आ जाओ, तो मैंने बताया कि S क्या होता है बच्चों, आप कहेंगे सेमी पेरीमीटर। सेमी पेरीमीटर कैसे निकलता है? S की वैल्यू क्या होगी? आप कहेंगे 13 + 14 + 15/2, ये होगा कि नहीं होगा? ऐसा निकालेंगे। आप ऐड कर लीजिए, 13, 15 कितना होगा बच्चों? आप कहेंगे 28, 28 और 14 कितना होगा बच्चों? तो आप कहेंगे कि सर 42। तो आपका सेमी पेरीमीटर आएगा बच्चों 42/2, कितना आएगा बच्चों? 21 सेंटीमीटर। लिखना हो तो लिख सकते हैं, कोई बात नहीं है, ठीक है। मैंने अभी यहाँ पे कोई मानक नहीं लिखा है, ठीक है। तो बच्चों आपकी S की वैल्यू आ गई कितनी? 21। तो आप बच्चों पुट कर लेते हैं यहाँ पर। आप कहेंगे कि सर S की वैल्यू कितनी है? 21। S माइनस ए, S क्या है यहाँ पे? 21 माइनस A की वैल्यू कितनी है? 13 लिख लिया, ठीक है। फिर यहाँ पे कितना होगा? 21 S की वैल्यू 21 माइनस कितना होगा बच्चों? 14। फिर कितना होगा बच्चों?
21 माइनस एस सी की वैल्यू कितनी होगी 15। बात समझ आ गई। अब इसको बच्चों थोड़ा सॉल्व करना पड़ेगा हमें, आओ देख लेते हैं। 21 को आप ऐसे लिख लीजिए 21 इंटू 21 में 13 जाएगा बच्चों, कितना बचेगा? तो आप कहेंगे सर 8 बचेगा, लो जी 8 इंटू 21 में से 14 जाएगा बच्चों, कितना बचेगा? तो आप कहेंगे 7 बचेगा, ठीक है। अच्छा 21 में से 15 जाएगा तो बच्चों कितना बचेगा? तो आप कहेंगे सर 6 बचेगा, लो ऐसे हो गया हमारा। अब बच्चों आपको इसका रूट निकालना है, बात समझ आ गई। तो आप ये नहीं करें कि मल्टीप्लाई करने बैठ गए हैं, आप आराम से मल्टीप्लाई कर रहे होंगे, ऐसी कोई बात नहीं है। देख लेते हैं, हमें पेयर बनाना है बस। तो इसको लिख सकते हैं 3 इंटू 7 लिख सकते हैं, हाँ जी, इंटू इसको लिख सकते हैं 4 इंटू 2, 4 इंटू 2 लिख लिया 8 को, ठीक है, इंटू 7 6 को लिख लिया 2 इंटू 3, 2 इंटू 3। अब बच्चों पेयरिंग कर लेते हैं। अगर एक पेयर बन गया तो बाहर, ठीक है। रूट का मतलब यहाँ पे कितना लिखा हो 2, यानी कि 2 के पेयर अंदर बनाने होंगे। यहाँ पर अगर 3 लिखा होता तो यहाँ पर क्या बनता है 3 का पेयर बना रहे होते। बात समझ आ गई। तो बच्चों 3 का पेयर बन रहा है कि नहीं बन रहा है? तो आप कहेंगे 3 का पेयर बन गया, तो एक बार 3 बाहर आ गया, इंटू 7 का पेयर बन रहा है, तो आप कहेंगे हाँ 7 का पेयर बन गया 7। तो बच्चों 2 का पेयर बन रहा है, तो आपने कहा हाँ सर 2 का पेयर बन गया, एक बार बाहर। 4 का रूट बच्चे 2 होता है, डायरेक्ट लिख लेंगे आप, ठीक है। तो बच्चे इसका एरिया कितना आएगा? 7 3 जा 7 3 जा 21, 21 2 जा 42, 42 जा 84, 84 जो भी सेंटीमीटर स्क्वायर मान लेते हैं, ठीक है। मैंने यहाँ पे सेंटीमीटर लिखा नहीं है, मीटर होता है मीटर भी स्क्वायर, नहीं तो सेंटीमीटर स्क्वायर। बात समझ आ गई तो बच्चों। तो इस प्रकार से हमारा ट्रायंगल का एरिया कितना होगा 84 cm स्क्वायर। बच्चों आप यहाँ पर कोई और वैल्यू लेकर के पुट करके आंसर निकालने की कोशिश करेंगे, देखेंगे आप आंसर निकाल पा रहे हैं कि नहीं निकाल पा रहे हैं। आप इसको कर लीजिएगा, यहाँ पर एक और क्वेश्चन लिख लीजिए 16 17 18, 16 17 18। आप निकाल के देखिए वैल्यू पूरी आ रही है फिर रूट में आ रही है, रूट में आ रही है तो भी बताएंगे और वैल्यू पूरी आ रही है तो भी बताएंगे। बात समझ में आ गई। तो इस प्रकार से बच्चों हम हीरोज फार्मूला का यूज करके क्वेश्चन को जल्दी से सॉल्व कर रहे होंगे। बात समझ में आ गई। तो बच्चों ये जो ट्रायंगल मैंने बताया 13, 14 और 15 सेंटीमीटर का ट्रायंगल, ये पेपर में बार बार पूछा जाता है, इसलिए इसका रिजल्ट आप ध्यान रखेंगे ताकि आपके पेपर में आए तो आप बिना टाइम वेस्ट किए लगा के उसको आगे बढ़ जाएं। अभी इसका यूज हम इन सेंटर पढ़ेंगे तब भी आ रहा होगा, इसलिए मैं पहले बता रहा हूँ, इसको आप याद रखेंगे कि 13, 14 और 15 मतलब कि 13, 14 और 15 सेंटीमीटर वाले ट्रायंगल का एरिया कितना होता है 84 सेंटीमीटर स्क्वायर। बात समझ में आ गई। तो आप इसे नोट कर लीजिए, फिर हम और क्वेश्चन करते हैं, फिर आगे बढ़ते हैं। चलो बच्चों आगे बढ़ते हैं। एक क्वेश्चन आपके पेपर में पूछा गया, एसएससी में पूछा गया था और सीएचएसएल में पूछा गया था और टेट में पूछा गया है, उसका मैं डिजिट चेंज कर रहा हूँ, ठीक है। आप देखेंगे लिखा होता क्वेश्चन देखेंगे, किसी त्रिभुज के कोण क्रमशः 1:4:5 1:4:5 अनुपात में है, तो छोटा कोण क्या होगा? तो छोटा कोण बताओ, ठीक है, यही निकालना था आपको। तो बच्चों अब आपको यहाँ पर घबराने की ज़रूरत नहीं है। मतलब कि एक ट्रायंगल होगा, उसका एक एंगल 1 होगा, एक 4 होगा, एक 5 होगा, ठीक है। बच्चों आप x मानकर नहीं करेंगे, कोई भी काम आप x मानकर नहीं करेंगे, ठीक है। तो बच्चों आपको पता है किसी त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना होता है? आप कहेंगे सर 180 होता है, अभी आपने बताया। त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना होता है? 180। तो बच्चों आप कहेंगे कि सर इन तीनों को मिलाकर हमारा कितना होना चाहिए? आप कहेंगे 180, ठीक है। तो आप कहेंगे सर 1 + 4 + 5 कितने के बराबर होना चाहिए? तो आप कहेंगे सर 180 के बराबर होना चाहिए। अरे हाँ कि ना, ये बच्चों ये रेशियो है और ये एक्चुअल एंगल है, ठीक है।
तो आप कहेंगे 5, 4, 9, 1, 10, मतलब कि ये 10 की वैल्यू 10 अनुपात है, ये 10 अनुपात की वैल्यू कितने के बराबर, 180 के बराबर, सही है। तो आप कहेंगे सर 1 की वैल्यू कितने के बराबर होगी, जो 10 में 10 से 180 में भाग देंगे तो कितना आएगा बच्चों, 18 डिग्री आएगा, ठीक है। मतलब कि 1 की वैल्यू, 1 अनुपात की वैल्यू कितने के बराबर, 18 के बराबर। तो कह रहा है छोटा कोण क्या होगा, तो बच्चों हमारा छोटा कोण कौन सा होगा, 5 वाला होगा क्या, नहीं, छोटा कोण का मतलब कितना होगा, 1 वाला होगा। तो 1 की वैल्यू कितने के बराबर, 18 डिग्री के बराबर, यही हमारा क्या होगा, आंसर हो रहा होगा, यही होगा हमारा छोटा कोण, क्या होगा ये, छोटा कोण, ठीक है। अगर बच्चों पूछ लेता आपसे बड़ा कोण बताओ, तो आप कहते हैं सर 1 की वैल्यू 18 के बराबर है और बड़ा कोण कितना वाला होगा, 5 वाला होगा, ठीक है। तो आप कहेंगे कि सर हमारा बड़ा वाला जो कोण होगा वो 5 की वैल्यू होगी। अगर 1 की वैल्यू 18 है तो 5 की वैल्यू 18 पंजे 90, कितना डिग्री होगा, 90 डिग्री। आप कहेंगे सर ये वाला हमारा होगा बड़ा कोण, कौन सा होगा, बड़ा कोण होगा। लो जी, ये भी हो गया आपका। अच्छा बच्चों, अगर मान लीजिए पूछ लेता कि हमारा छोटे कोण और बड़े कोण का डिफरेंस कितना होगा, छोटे कोण और बड़े कोण का डिफरेंस क्या होगा, या तो आप करते कि छोटा कोण निकालते, बड़ा कोण निकालते, दोनों का डिफरेंस लेते, या तो आप कहेंगे कि सर मुझे पता है कि एक रेशियो की वैल्यू कितने है, 18 के बराबर, तो मुझे निकालना है इन दोनों का डिफरेंस, छोटा कोण और बड़े कोण का डिफरेंस। तो 5 में से 1 जा कितना बचेगा, 4, ठीक है, कितना बचेगा, 4। तो आप कहेंगे कि सर 1 की वैल्यू 18 के बराबर, 1 की वैल्यू अगर 18 के बराबर, तो 4 की वैल्यू कितने के बराबर, 18 चौका 72 होगा, 72 डिग्री होगा। बात समझ आ रही है। मैंने कहा कि आपको बड़े कोण और छोटे कोण में डिफरेंस निकालना होगा, तो आप यहीं से डिफरेंस देख लीजिए कितने के बराबर है, 4 के बराबर है। तो 1 की वैल्यू 18 के बराबर, तो 4 की वैल्यू 72 के बराबर, यानी कि बड़ा कोण और छोटा कोण में डिफरेंस कितना होगा बच्चों, 72 के बराबर होगा। बात समझ आ गई। अगर पूछ लेता कि छोटे कोण और बड़े कोण का योग कितना होगा, दोनों को मिलाकर कितना होगा, तो आप कहते कि सर 1 की वैल्यू हमने अनुपात में निकाली कितने के बराबर, 18 के बराबर। तो छोटे कोण और बड़े कोण, ये छोटा कोण ये बड़ा कोण, दोनों का अनुपात कितना होगा, तो जोड़ के कितना कहेंगे, 5 और 1 6। 1 की वैल्यू 18 के बराबर, तो 6 की वैल्यू बच्चों 18 छक्का 108 डिग्री के बराबर। आपका यही हो जाता है आंसर। बात समझ आ रही है। तो बच्चों आपको क्वेश्चन को जल्दी करना है, लंबा लंबा खींच के काम करने से सिलेक्शन नहीं होगा। बात समझ आ गई। तो आपको बच्चों रेशियो और परसेंटेज, कोई भी आप कंपटीशन का एग्जाम अगर दे रहे हैं तो आपको रेशियो और परसेंटेज पे ज़बरदस्त पकड़ होनी चाहिए, ताकि आप चीज़ों को आसानी से सॉल्व कर सकें। बात समझ आ गई। जिसने परसेंटेज और रेशियो अच्छे से पढ़ लिया उसके लिए मैथ इजी हो जाता है। बात समझ आ गई। 50% काम उसका हो गया। बात समझ आ गई। तो बच्चों आप इस क्वेश्चन को नोट करिए, फिर और क्वेश्चन कर रहे हैं, आप इसे नोट कर लीजिए। तो बच्चों आ जाओ, आपको 4 क्वेश्चन दिख रहे होंगे। पहले आपको इन्हें खुद सॉल्व करना है, ठीक है, फिर उसके बाद आपको सोल्यूशन देखने पे आना है। ठीक, तो आ जाओ देखते हैं। लिखा हुआ है एंगल ए प्लस एंगल बी इक्वल टू कितना दिया है, 75 डिग्री, और एंगल बी प्लस एंगल सी इक्वल टू दिया है कितना, 150 डिग्री। बात समझ में आ गई। तो बच्चों आपको एक बात समझ में आना चाहिए कि तीनों एंगल्स का अगर योग दिया होता, कहते हैं एंगल 1 प्लस एंगल 2 प्लस एंगल 3। बात समझ में आ गई। एंगल ए, एंगल बी, एंगल सी, तीनों का योग कितना होता है बच्चों, 180 डिग्री होता है। अब यहाँ पे आपको एक बार पहले 2 एंगल्स का फिर अंतिम 2 एंगल्स का योग दिया हुआ है। तो आप कहेंगे कि सर एंगल ए प्लस एंगल बी बराबर कितना रखा है, 75 डिग्री, कोई दिक्कत नहीं। आप कहेंगे एंगल बी प्लस एंगल सी कितना दे रखा है, 150 डिग्री। अब बार बार एंगल नहीं बना रहा हूँ, बात समझना, ठीक है। तो बच्चों आप इन्हें ऐड करेंगे तो आप कहेंगे कि ए बी बी यानी कि 2b और c, a प्लस बी प्लस बी प्लस सी बराबर कितना होगा बच्चों, आप इसको ऐड कर लीजिए
75 और 150 कितना आएगा बच्चों? 225 डिग्री आएगा। कितना आएगा? 225 डिग्री। तो बच्चों आपको पता है किसी त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना होता है? 180 डिग्री। ठीक है, अगर ये बी ना होता तो कितना योग होता? 225 डिग्री। ठीक है, तो आप कहेंगे सर ए बी और सी मिलाकर कितना होना चाहिए था? 180 डिग्री। तो आप कहेंगे सर 180 डिग्री होता अगर ये बी ना होता, तो अगर इस बी को आप उतार लीजिए। ठीक है, बराबर कितना होगा बच्चे? 225 डिग्री के। तो आप कहेंगे बी की बराबर वैल्यू क्या आएगी? तो 180 उधर जाएगा, तो 225 में से 180 घट जाएगा बच्चे, कितना आएगा? 45 डिग्री। बात समझ आ गई? बी की वैल्यू कितनी है बच्चों? 45 डिग्री। ठीक है, तो अच्छा बताओ बच्चों, ए और बी मिला के 75 है, बी की वैल्यू 45 है। ठीक है, तो 45 में कितना जोड़ने के 75 हो जाए? तो आप कहेंगे सर 30 जोड़ दीजिए। तो ए की वैल्यू कितनी आएगी बच्चों? 30 डिग्री आ गई। बात समझ में आ गई? फिर से मैं बता रहा हूँ, मैंने बी की वैल्यू यहाँ से निकाली, फिर दिया हुआ है ए प्लस बी बराबर 75, तो मैं बी की वैल्यू मुझे पता है 45, तो मैं बी में कितना जोड़ूँ कि 75 हो जाए? तो आप कहेंगे 30 जोड़िए, तो ए की वैल्यू कितनी आएगी? 30 आएगी। 30 45 सभी तो 75 आएगा। तो आप कहेंगे हाँ। फिर मैंने कहा बी की वैल्यू कितने बच्चों? 45। तो आपने कहा बी की वैल्यू बच्चों है कितने? 45 इसमें, तो 45 में मैं कितना जोड़ूँ कि मुझे 150 मिल जाए? तो आप कहेंगे सर 105 105। तो सी की वैल्यू कितनी आएगी बच्चों? 105 डिग्री। बात समझ में आ गई? इस तरीके से क्वेश्चन को जल्दी से सॉल्व करेंगे बच्चों। ठीक है, आपको पेपर में टाइम बिल्कुल ही वेस्ट नहीं करना है, इसलिए आपको जल्दी से जल्दी क्वेश्चन को सॉल्व करना होगा ताकि जल्दी से जल्दी आंसर आपका आ जाए। आप इसे नोट कर लीजिए, फिर हम आगे बढ़ेंगे। चलो आज बच्चों आगे बढ़ते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन दे रखा है एंगल ए प्लस एंगल बी बाई 2 प्लस एंगल सी इक्वल टू 140। आप कहेंगे एंगल ए प्लस एंगल बी बाई 2 प्लस एंगल सी बराबर कितना दे रखा है बच्चे? 140 डिग्री दे रखा है, और हमें निकालना क्या है? एंगल बी की वैल्यू निकालनी है। तो दोस्त ये बताओ कि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना होता है? तो आप कहेंगे सर 180 डिग्री। एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी, अगर ये 2 से भाग ना देते बी में तो हमारा कितना होना चाहिए था? 180 होता। तो बच्चों बी में कितनी की कमी हो गई है? तो आप कहेंगे सर आधा दिया हुआ है, आधे की ज़रूरत थी, अगर इसमें आधा और होता तो ये कितना हो जाता? 180 हो जाता। कहते कि नहीं कहते? कहते हाँ। फिर से बता रहा हूँ, एंगल ए प्लस पूरा एंगल बी प्लस पूरा एंगल सी मिला के कितना होता? 180 डिग्री होता। तो आपने कहा कि सर जी अगर ये ना होता तो हमारा 180 डिग्री होता। तो बच्चे ए पूरा है, सी पूरा है, कमी किस में है? तो आप कहेंगे बी में। बी में बच्चों कितने की कमी है? तो कहेंगे सर बी में कमी है आधे की, आधा दिया हुआ है, आधा और चाहिए। तो आप कहेंगे सर एंगल बी बट्टा 2 की कमी है, अगर इसमें जोड़ दें तो ये हमारा कितना हो जाएगा? 180 डिग्री हो जाएगा। तो कहेंगे सर जी इधर कमी है बी के आधे की और इधर कमी कितनी? 40 की। तो इधर कमी बी के आधे की, तो ये कमी कितने के बराबर है? 40 डिग्री के बराबर है। तो आप कहेंगे एंगल बी बराबर कितना होगा बच्चों? 40 दूना 80 डिग्री। ये होगा आपका आंसर। बात समझ आ गई बच्चों? थोड़ा दिमाग लगा के करेंगे तो क्वेश्चन को सॉल्व करने में 1 मिनट भी नहीं लगेगा। बात समझ में आ गई? तो बच्चों आपको ये तरीका पसंद आया कि नहीं पसंद आया आप ज़रूर बताएंगे। ठीक है, फिलहाल मैं इसे बेसिक से बताने की कोशिश करता हूँ ताकि आपको थोड़ा बेसिक नॉलेज भी हुआ रहे। ठीक है, आप इसे नोट कर लेंगे, मैं मिटा दे रहा हूँ इसे। अब आपको सॉल्व करने से बेसिक से देखो, बेसिक से कितना कठिन आएगा क्वेश्चन। तो आपको पता है इसके बटे हम 1 लिख लेंगे, इसका बटा हम 1 लिख लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। तो आपने कहा कि सर जी इसका जब हम एलसीएम लेंगे तो हमें एलसीएम 2 मिलेगा। आप इसको सॉल्व करेंगे तो 2a, अब एंगल हटा दिया मैंने थोड़ा जल्दी करने के लिए, प्लस b प्लस 2c। अगर बच्चों आपको इतना नहीं आता है तो आपकी गलती है। ठीक है, अब आपको मैंने कैसे किया, आपको इतना आना चाहिए। इज इक्वल टू कितना होगा बच्चे? 140 डिग्री के, कोई दिक्कत नहीं। तो बच्चों बताओ आप कितना कहेंगे यहाँ पे? 2a प्लस बी प्लस 2c। इस 2 को उधर ले जाओ, कितना हो जाएगा? 2 का मल्टीप्लाई करके 280 डिग्री हो जाएगा। ठीक है, तो बच्चों आपको यहाँ पे कॉमन दिख रहा है 2a और 2c, तो 2 को मैंने कॉमन ले लिया। आप कहेंगे a प्लस सी प्लस बी
बराबर कितने के, 280 डिग्री के। ठीक है, आपको दिख रहा है कि नहीं, नीचे दिख रहा है? चलिए थोड़ा बहुत दिख रहा है। तो अच्छा बताओ बच्चों, a प्लस बी प्लस सी बराबर कितना होता है? आप कहते हैं 180 डिग्री। फिर से लिख दे रहा हूँ, a प्लस बी प्लस सी बराबर कितना होता है? 180 डिग्री। ठीक है, तो अगर मैं a प्लस सी को इधर रोकूंगा, a प्लस बी a प्लस सी बराबर, तो b उधर जाके माइनस हो जाएगा, तो 180 माइनस बी, यही होगा। तो मैं a प्लस सी की जगह भर रहा हूँ 180 माइनस बी, तो आप कहेंगे 180 माइनस बी प्लस बी बराबर कितना हो जाएगा बच्चों? 280 डिग्री के। बात समझ में आ गई? तो बच्चों आप इसे ब्रेक करेंगे अब, तो 2 का मल्टीप्लाई करेंगे 180 में, कितना आएगा बच्चों? 360। यहाँ पे लिख रहा हूँ 360 डिग्री माइनस 2b प्लस बी इक्वल टू कितना हो जाएगा बच्चों? इधर 280 के बराबर ही रहेगा ये, 280 डिग्री। ठीक है, तो आ जाओ बच्चों, इसे सॉल्व करो, कितना बचेगा यहाँ पे? माइनस का b इधर बचेगा, और ये कितना होगा? 360 माइनस का b इज इक्वल टू कितना होगा? 280 डिग्री के। ठीक है, अब b उधर जाएगा तो प्लस होगा, और 280 डिग्री इधर ले आओ, तो आप कहेंगे 360 में से 280 जाएगा बच्चे, कितना बचेगा? 80 डिग्री, और b उधर जाके प्लस हो जाएगा। लो बच्चे, इतना बड़ा आपका क्वेश्चन सॉल्व होगा। बात समझ में आ गई? तो इसीलिए आप अगर थोड़ा सा लॉजिकली चीज़ों को देखेंगे तो आपका क्वेश्चन बहुत ही आसान बन जाएगा। बात समझ में आ रही है? तो आप थोड़ा चीज़ों को लॉजिकली सोचना शुरू करिए, ताकि आपके पेपर में अच्छे मार्क्स आ सकें। बात समझ में आ गई? तो बच्चों आप इसे नोट कर लीजिए, फिर हम आगे के क्वेश्चन को देखते हैं। तो चलो बच्चों आगे बढ़ते हैं। बच्चों ये मार्कर नया है थोड़ा सा, ठीक है, तो थोड़ा सा आपको हल्का दिख रहा है, जानबूझ के यूज कर रहा हूँ, क्योंकि अगर मैं यूज नहीं करूँगा तो ये पुराना नहीं होगा। ठीक है, और पुराना होगा तब तक गाढ़ा नहीं होगा, इसलिए थोड़ा सा जानबूझ के यूज कर रहा हूँ, थोड़ा सा आप एडजस्ट करेंगे 1-2 वीडियोज तक। ठीक है, आ जाओ बच्चों, इसमें देखते हैं एंगल ए, सॉरी ये वाला क्वेश्चन है, एंगल a/2 प्लस एंगल b प्लस c/2 मिलाकर कितना हो रहा है? 120 के बराबर। तो बच्चों या तो आप इसे बेसिक से करिए या थोड़ा सा लॉजिकल करिए। बेसिक से आप खुद करेंगे, मैं लॉजिकली यहाँ पे बता रहा हूँ, क्योंकि आपने देखा कि बेसिक से क्वेश्चन कितने बड़े हो रहे हैं। ठीक है, थोड़ा लॉजिकली सोचेंगे। तो एंगल a/2, मैं यहाँ लिख रहा हूँ एंगल a/2 प्लस एंगल b प्लस एंगल c/2 कितने के बराबर दे रखा है बच्चों? 120 के बराबर दे रखा है, मैंने लिख लिया 120। ओके, तो बताओ बच्चों, इसको त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना होता है? तो आप कहेंगे सर 180 डिग्री होता है। कितना होता है? 180 डिग्री। लेकिन 180 डिग्री हुआ क्यों नहीं? क्योंकि सर आपने यहाँ पर एंगल ए में 2 से भाग दे दिया है, एंगल सी में आपने 2 से भाग दे दिया है। बात समझ में आ रही है? तो आपने कहा कि सर अगर आपने ये भाग ना दिया होता तो हमारा 180 डिग्री पूरा जाता। अच्छा बताओ बच्चों, इधर कमी कितने की रह गई? तो आपने कहा कि सर ये एंगल पूरे पूरे होने चाहिए थे, तो यहाँ पर a/2 है, तो कमी कितने की रह गई? तो a/2 की कमी रह गई। अरे आधा आधा जोड़ के तभी तो पूरा होता है। प्लस इसमें भी कितनी कमी रह गई? एंगल c/2 की कमी रह गई। बराबर कितना हो गया? बताओ बच्चों, कितना होता है ये? 180 होता था, लेकिन है कितना? 120, यानी कि 60 की कमी। बात समझ में आ गई? तो आप कहेंगे सर एंगल ए प्लस एंगल सी, ये दोनों में कॉमन है, और उधर जाके क्या हो जाएगा? मल्टीप्लाई हो जाएगा। कितना होगा बच्चों? 120 डिग्री के बराबर होगा। बात समझ में आ गई? तो एंगल ए प्लस एंगल सी बराबर 120 डिग्री के बराबर है। ठीक है, तो आप कहेंगे कि सर एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी, आप कहेंगे एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी कितने बराबर होता है बच्चों? आप कहेंगे सर 180 डिग्री बराबर। आपने कहा एंगल ए प्लस एंगल सी की वैल्यू कितनी है? 120, तो आप 120 भर दीजिए। 120 प्लस एंगल बी बराबर कितने के? कहेंगे 180 के। तो एंगल बी बराबर कितना होगा बच्चों? 180 तो जाके घट जाए कितना आएगा? 60 डिग्री। ये होगा आपका आंसर। बात समझ आ गई? ये वही क्वेश्चन आपका हो गया। तो बच्चों ऐसे क्वेश्चन को अगर लॉजिकली करेंगे तो आप जल्दी कर पाएंगे। नोट कर लीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं।
आ जाओ बच्चों, हमारा लास्ट क्वेश्चन बचा हुआ है, लिखा हुआ है एंगल ए माइनस एंगल बी बराबर 15 डिग्री, एंगल बी माइनस एंगल सी इक्वल टू कितना 30 डिग्री। कह रहा तो ए बी सी का मान बताओ, तीनों एंगल्स के मान बताने हैं। ठीक है, तो बच्चों आपको जब तीनों एंगल्स के मान पूछ रहे हैं तो आपको घबराने की जरूरत नहीं है, आपको सॉल्व करने की ही जरूरत नहीं है इसे। ठीक है, हम ऑप्शन से कर लेंगे, मैंने ऑप्शन भी लिख दिया है यहाँ पर, पहले आप ऑप्शन से खुद सॉल्व करिए फिर हम कर लेंगे। आ जाओ बच्चों, कह रहा है एंगल ए में से एंगल बी घटाओगे तो 15 डिग्री आना चाहिए। बच्चों ये एंगल ए बी सी लाइन से दिया हुआ है। ठीक है, तो आप कहेंगे एंगल ए में से एंगल बी घटाओ तो 15 आना चाहिए। तो आपने कहा ठीक है, चेक कर लेते हैं। एंगल ए में से एंगल बी घटाया, 80 में से 60 घटाओ कितना आएगा 20 आएगा, होना क्या चाहिए 15, तो ये हमारा हो गया गलत, ये आंसर नहीं हो सकता हमारा। फिर कह रहा है दूसरे में आ जाओ, 70 में से 50 घटाओ बच्चे कितना आएगा 20 आएगा, होना कितना चाहिए 15, ये भी नहीं होगा। 80 में से 55 घटाओगे बच्चों कितना होना चाहिए 15 होना चाहिए, लेकिन है कितना ये लगभग 25 के बराबर है, ये भी नहीं होगा। अब इसको चेक करने की भी जरूरत नहीं है, ये सही है हमारा। ठीक है, लेकिन चेक कर लेते हैं एक बार। कह रहा है एंगल ए माइनस एंगल बी 15 है, तो एंगल ए माइनस एंगल बी 15 है। कह रहा है एंगल बी माइनस एंगल सी 30, एंगल बी माइनस एंगल सी 30, मतलब कि ये हमारा क्या है उत्तर है, फॉलो कर रहा है। ठीक है, तो बच्चों इस तरीके से आप ऑप्शन से भी क्वेश्चन को सॉल्व कर रहे होंगे। मैं एक क्वेश्चन आपको घर के लिए दे रहा हूँ इस टाइप का, लिखेंगे एंगल ए माइनस, क्वेश्चन है एंगल ए माइनस एंगल बी बराबर दे रखा है बच्चों 20 डिग्री के, और दे रखा है एंगल बी माइनस एंगल सी इक्वल टू 32 डिग्री के। ठीक है, तो एंगल बी इक्वल टू व्हाट, ये क्वेश्चन आपके लिए घर के लिए है, आप इसे नोट कर लेंगे और घर से सॉल्व करके हमें आंसर भेजेंगे इसका। ठीक है, नोट करिए इसे। तो बच्चों आज के लिए इतना ही रखते हैं। ठीक है, अगले क्लास में हम थ्योरम्स के बारे में पढ़ रहे होंगे। ठीक है, ट्रायंगल्स पे बेस्ड कौन कौन से थ्योरम पूछ लिए जाते हैं उन्हें हम पढ़ रहे होंगे और उन्हें हम अच्छे से सॉल्व भी कर रहे होंगे। ठीक है, तो बच्चों अगर आपको क्लास अच्छी लग रही है, ठीक है, तो और अच्छे से पढ़ाई करिए ताकि हमको मोटिवेशन मिले और हम आपके लिए और अच्छे अच्छे वीडियोज़ ला सकें। ठीक है, तो बच्चों आप अपनी तैयारी घर पर करते रहिए। और जैसा कि आप लोग देख रहे हैं अभी क्लासेज खुलने की कोई उम्मीद नहीं है, तो बच्चों आपको यही मीडियम अपनाना पड़ेगा अभी पढ़ने के लिए। तो आप लोग लापरवाही मत करिए, एग्ज़ाम कब होगा कब नहीं होगा ये कोई नहीं जानता है। ठीक है, लेकिन ऐसा भी नहीं हो सकता कि एग्ज़ाम हो ही ना। ठीक है, तो आपका काम है पढ़ना, जो एग्ज़ाम लेने वाला है वो एग्ज़ाम ज़रूर लेगा, चाहे आज ले चाहे 2 महीने बाद ले। बात समझा गई? आप तैयार रहेंगे तो सब कुछ सही रहेगा, अगर आप तैयार नहीं रहेंगे तो एग्ज़ाम भी होगा और आपका सिलेक्शन भी नहीं होगा। बात समझा गई? तो चलो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।